आदेश आदेश मैं अष्टसावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि का। देखिए, वृषभ राशि में ही शुक्रदेव 20 मई को आ रहे हैं और वृषभ राशि के लग्नेश भी शुक्र होते हैं। अब तक 20 मई से पूर्व ये 12वें स्थान में आपके गोचर कर रहे हैं, जहां इनका होना विशिष्ट कारकत्व तो होता है, लेकिन लग्नेश का 12वें स्थान में जाना कहीं ना कहीं कई दिक्कतों को आपको दे चुका होगा। अब इन दिक्कतों से निकलने का समय आपका आ चुका है। जब भी लग्नेश अपने ही घर में आता है तो उसका जो बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और शुक्रदेव किस चीज़ के कारक हैं? लग्जरीज लाइफ के कारक हैं शुक्रदेव। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए यह समय जो 20 तारीख से आ रहा है बहुत ही गजब होने वाला है। और भैया, काफ़ी दिन तक अभी लगभग समझिए कि 13 जून तक का ये जो समय है ये बहुत गजब आपके लिए रहने वाला है। कैसे रहेगा? सबसे पहले तो शुक्रदेव जो है वो लग्जरीज लाइफ के कारकत्व के तौर पर आपके लग्न में आ रहे हैं, अर्थात अपने घर में आ रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की अपनी साधारण राशि होती है, तो वृषभ राशि में शुक्र का आना आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ा देगा। आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो सामने आएंगी। और देखिए, वृषभ लग्न में खष्टेश भी शुक्रदेव ही होते हैं और छठे स्थान में भी शुक्रदेव कभी बुरा प्रभाव नहीं देते, बशर्ते कि वो राहु आदि अन्य पापों ग्रहों के साथ ना हो। तो सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम को जहाँ यह मजबूत कर रहा है, वहीं आपके ओरा सर्किल में एक अट्रैक्टिवनेस 20 मई के बाद स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। उन महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा खुशखबरी होगी जो सौंदर्य को सबसे ज़्यादा महत्ता देते हैं। तो जो चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं उनका असर आपको यदि नहीं मिल रहा था कुंडली के कारण, तो भैया यहाँ पर अब शुक्रदेव आपको सौंदर्य का वरदान देने के लिए आ रहे हैं। अब इसमें खाली ये ना समझें कि महिलाओं के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए ही यह बात दृष्टिगोचर हो रही है। शुक्रदेव और क्या करते हैं? तो शुक्रदेव धन के कारक हैं। जब भी लगन से इनका संबंध बनता है तो समझ जाइए कि व्यक्ति अपने ऊपर धन अधिक से अधिक खर्च करेगा। अब खर्च क्या कहेंगे बहुत से लोग कि भैया पैसे उड़ा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी सुख सुविधाओं पर शुक्रदेव खर्च कराते हैं। जैसे कि अब तक घर में किसी सुख की कमी थी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कूलर नहीं था, गर्मी हो रही है, तो शुक्रदेव जैसे ही लगन में आपके आएंगे, अपनी राशि में आएंगे, तो आपका धन का सिस्टम इतना बढ़िया करा देंगे कि आपको कूलर लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ बताया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप खरीदोगे। गैजेट्स में आपके कहीं ना कहीं अभिवृद्धि ये दिखा रहे हैं। शुक्रदेव की सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जहां दाम्पत्य का भाव है, वहीं आपकी दैनिक आमदनी को भी यहाँ से देखा जाता है ना। तो दैनिक आमदनी को बढ़ाएंगे। अब क्यों बढ़ाएंगे, इसका रीज़न समझिए। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली शुक्रदेव ही यहाँ पर आप पर कृपा नहीं कर रहे, शुक्र के साथ गुरु भी यहाँ पर बैठे हैं और सूर्य देव भी यहाँ पर हैं। तो सूर्य कहीं ना कहीं शुक्र को जलाने का काम भी करेंगे। उनकी ताकत बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, यह उपाय मैं आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले सुनिए कि मंगल की राशि को देख करके शुक्रदेव किस प्रकार से आपका भला करेंगे। मंगल देव फिलहाल मीन राशि में विराजमान है, मीन राशि में गोचर करेंगे 1 जून तक। और मंगल मीन राशि में बैठे हैं और मीन राशि के स्वामी शुक्र के साथ हैं, अर्थात शुक्र के घर में गुरुदेव पहले से विराजमान है और उनका स्वागत करने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए खुद शुक्रदेव अपने घर में जा रहे हैं। अब अतिथि पहले से ही घर में बैठा हो फिर मालिक आए तो एक अलग सा चमत्कार होता है जो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। गुरुदेव जहां आपके अचानक से धन लाभ को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, वहीं शुक्रदेव इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट करते हुए आपको अचानक से धन लाभ की स्थिति भी बनाएंगे, क्योंकि
अष्टम स्थान के स्वामी यहाँ पर गुरुदेव हैं। और 12वां स्थान जो कि हमने बताया वो आपकी इनकम का स्थान है। तो 8वें के और 12वें के स्वामी का लग्न में बैठना, और किसके साथ? लग्नेश के साथ और खष्टेश के साथ। खष्ट भाव में भी शुक्रदेव का कारकत्व होना। तो शुक्र और गुरु की युति जहाँ आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा आकर्षण या फिर प्रेम को सम्मिलित करने वाली है, वहीं आपके धन के मार्ग यह गोचर आपके लिए खोलेगा। शुक्रदेव का गोचर बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन ये अपना पूरा प्रभाव देते हैं, कोई भी इनके प्रभाव से नहीं बच सकता। शुक्रदेव की अपनी एक अलग ही महिमा है। अब देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव कमज़ोर होंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वृषभ राशि की यहाँ बात चल रही है, वृषभ लग्न की बात चल रही है। हम टोटली 12 की 12 कुंडलियों की बात कर रहे हैं, 12 की 12 राशियों की बात कर रहे हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर होगा, शुक्र राहु से पीड़ित होगा, सूर्य शुक्र की युति होगी। अलग पॉइंट्स में नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बता रहे हैं कि आप कैसे मालूम करें कि आपका शुक्र कमज़ोर है या बलहीन है। उस व्यक्ति को लग्जरीज लाइफ नहीं मिल पा रही होगी। अब लग्जरीज लाइफ में क्या? अब सोने को सब सोते हैं, लेकिन एक के पास मखमली बिस्तर है और दूसरे के पास एक सिंपल सा गद्दा। दोनों के पास गद्दा है, लेकिन भैया शुक्र मखमली गद्दे को प्रेजेंट करेगा। तो समझ लीजिए, यदि आपके पास लग्जरीज चीज़ों की कमी है, आरामदायक चीज़ों की कंफर्ट है, कंफर्ट जोन आपका पूरी तरीके से सूटेबल नहीं है, तो शुक्र आपके कमज़ोर हैं। तो शुक्र को मजबूत अवश्य आपको करना होगा। शुक्र यंत्र के द्वारा भी होता है, सिद्ध शुक्रमणि के द्वारा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे कि हम शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। अब सूर्य देव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सूर्य, शुक्र और बृहस्पति। अब गुरुदेव हैं, गुरुदेव को तो सूर्यदेव नहीं जला सकते, गुरु को जलाने की सामर्थ्य किसी में नहीं, लेकिन शुक्र देव को जरूर डैमेज करने का प्रयास सूर्य द्वारा किया जाएगा। क्यों? तो भैया शुक्र जो है वो ठंडा है और सूर्य गर्म, तो दोनों विपरीत ग्रह एक साथ जब युति में आएंगे तो शुक्र डैमेज होगा। अब शुक्र के डैमेज होने से क्या क्या हो सकता है? दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ सकती है, आप भी खुद बीमार हो सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश है, आपके शरीर में कोई चोट इत्यादि की घटना हो सकती है। ये शुक्र के कारण नहीं है, सूर्य और शुक्र की युति के कारण होगी। तो सूर्य देव को आप अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। और वैसे भी वृषभ राशि में सुखेश होते हैं सूर्यदेव, तो सुखेश का संबंध लगन से बनेगा तो सुख आपके पास आएंगे। लेकिन भैया जो सुखों का नैसर्गिक कारक होता है उसे सूर्यदेव डैमेज करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? शुक्र को मजबूत करना है। अब शुक्र आपकी कुंडली में यदि खराब है तो फिर आप सिद्ध की हुई शुक्रमणि लीजिए, शुक्र यंत्र लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हम शुक्र के लिए बनाते हैं, जो आप नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। अब दूसरी बात, शुक्र देव की मजबूत स्थिति करने के लिए, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं, तो क्या करें? तो भैया सबसे एक छोटा सा प्यारा सा उपाय आपको बताते हैं कि जो दही होती है ना, दही, एक तो प्रत्येक शुक्रवार दही से स्नान करना शुरू कर दीजिए। यह आपके शुक्र को मजबूत करेगा और सूर्य के द्वारा जो शुक्र को जलाने की प्रक्रिया शुरू होगी वो उतनी हद तक कामयाब नहीं हो पाएगी इसके आपके उपाय करने से। दूसरी बात, अपने अंडर गारमेंट्स पर रोज़ाना इत्र लगाइए, और सफ़ेद रंग के कपड़े तो हम नहीं कहेंगे पहने, लेकिन कपड़े प्रेस किए हुए पहने, अपने आप को व्यवस्थित रूप से रखें। तो यहाँ पर शुक्रदेव आपको धन दौलत देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। आपकी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कमी नहीं आएगी, लाइफ पार्टनर आपका बीमार नहीं। तो सूर्य की बात नहीं हो रही, तो इसमें एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि शुक्रदेव को और मजबूत करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, और यदि ये सामर्थ्यवान है तो मखानों की खीर का प्रसाद आप प्रत्येक शुक्रवार माता रानी को लगाएं, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। फिर भी यदि आपकी कुंडली में कोई दिक्कत रहती है तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करनी। आपको प्रोसेस पता चल जाएगा किस प्रकार से बात हो सकती है, किस प्रकार से आपका कुंडली एनालिसिस हो सकता है। आदेश अलग है।